हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी सिलेबस। लास्ट दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के दिए गए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, 12th क्वेश्चन। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का ये टेंजेंट स्पर्श रेखा दी गई है और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। अब हमें ये बताना है कि पूरी ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल के कुछ पार्ट्स करने पड़ेंगे, अलग अलग कुछ लाइनें बनानी पड़ेंगी। इसको नाम दे देते हैं एफ, और यहाँ ये टच कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं ई। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ठीक है, फिर ए को ओ से मिलाओ, सी को ओ से मिलाओ और बी को भी मिला दो। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल के कुछ अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस हमें पता नहीं है, सीधा सीधा उन्होंने ये पूछा कि ए बी और ए सी की लंबाई कितनी है, डायरेक्ट ये बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन ए बी सी इज ए ट्राइंगल circumscribe मतलब सर्कल के ऊपर बना एक ट्राइंगल। ठीक है, सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, एंड यहाँ पे नाम नहीं दिया, इसको डी नाम दे देते हैं। अब ओ डी ओ एफ, ये तो रेडियस है तो सब बराबर होंगी, ओ ई। ठीक है, ये इक्वल है, रेडियस है। और सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और जो बी डी है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। एंड लेट, और हम मान लेते हैं कि जो ए एफ है वो एक्स है, तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, दोनों कैसी हो गई, ऐसा लिख लेंगे, ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। और देखो सी डी अगर 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, और अगर ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो सी डी के सामने सी एफ बी लिख लोगे, और बी डी के साथ में बी ई भी लिख लेंगे हम। ठीक है, और यही सब हिंदी में बताता हूँ कैसा होना है। हिंदी में देखेंगे आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी एक वृत्त पर बना हुआ है जिसका केंद्र ओ है, और यहाँ यही सब सी एफ सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी ई बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, और जो ए एफ ए ई है वो हमने मान लिया x सेंटीमीटर का है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, और जो ये तो क्वेश्चन के अंदर ही है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखेंगे आप ठीक तरीके से कि सबसे पहले करना क्या है। दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन होना है। सबसे पहले जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू
ऊंचाई। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सबसे पहले। तो देखेंगे सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी वाला। एरिया ऑफ, क्या कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, 1/2। बेस क्या है, ए बी और ए बी। ठीक है, लिखते हैं। हाइट क्या है, ओ ई। अच्छा, रेडियस इन्होंने दी है 4 सेंटीमीटर की, रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर की दी है। ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं पूरा, रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर की दी है। तो ए बी कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, x+8 और ओ ई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। ऐसे ही एरिया निकालोगे किसका, नीचे वाले ट्राइंगल का, ओ बी सी का। 1/2, बेस कितना, ये पूरा बी सी। ठीक है, और हाइट कितनी, ओ डी। कितना हो जाएगा, 1/2, बी सी कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएंगे, और ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, 2 से ये कट जाएगा, 2 बचेगा, और ये 2x+16 हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही इसको कैंसिल करोगे, 4 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये हो जाएगा। इसमें भी स्क्वायर एरिया आप लगा सकते हो सेंटीमीटर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का, ए ओ सी का, ट्राइंगल ए ओ सी, 1/2। हिंदी वाले भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरीके से लिखेंगे। इसको क्षेत्रफल ही बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप इसी का यूज कर सकते हो। बेस कितना, ये है ए सी जो हमारा है आधार, ये है, और हाइट कितनी है, एफ ओ, मतलब रेडियस। अब ए सी कितना हो जाएगा, x+6 का, और हाइट जो है वो रेडियस 4 सेंटीमीटर की है, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बचेगा, और 2 से इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2x सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, और एक ट्राइंगल ये, इन तीनों ट्राइंगलों का एरिया अगर जोड़ा जाएगा, सब का एरिया, तो हमें ट्राइंगल ए बी सी पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी का एरिया किस किस के बराबर, इन तीनों के एरिया को जोड़ देंगे। इन तीनों का एरिया कितना है, ये है, ये है और ये है, दो जोड़ दो, 2x+16 28 और ये 2x+12, तीनों ट्राइंगलों का एरिया, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया, तो पूरे त्रिभुज का एरिया हमारे पास मिल जाएगा। 2x और 2x कितने हो गए, 4x, 16 28 और 12 जोड़ दो, 12 और 16 तो 28 हो गया, और 28 और 28 कितने हो गए, 56। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, इसको छोटे रूप में लिख लो, 14 चौको 56। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा x के रूप में, x की फॉर्म में पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसी त्रिभुज का, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हेरोन्स द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। कोशिश करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन इस बोर्ड पे आ जाए, नहीं तो मिटा के फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले क्या निकाला जाता है, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर निकाली जाती है। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, S = A+B+C/2। ठीक है, तो हमारे पास एक भुजा ये है, दूसरी भुजा x+6 है, तीसरी भुजा x+8 है, अपॉन में कितना है, 2 है। ठीक है, इनको जोड़ दो, 14 और 6 20 और 8 28 प्लस 2x/2। ठीक है, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो 14 + x, 2 कॉमन ले लिए ना, और नीचे 2 है,
फिर 2 से 2 को काट दो, 14 प्लस एक्स हमारा बचा। और जो हेरोंस का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में एस को रखेंगे और तीनों भुजाओं को रखेंगे, हमारे पास आंसर फिर से एक्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, एस कितना है हमारा? 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस ए कितनी हो गई? इसको मान लो ए 14, 8 और 6 14। फिर एस माइनस बी, एस कितनी है? 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, 6 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, फिर 14 माइनस प्लस एक्स, फिर माइनस ये वाली साइड 8 प्लस एक्स, 8 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, देखो एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, जो बचा है उसे देखो। अब 14 प्लस एक्स बचेगा, 14 में से 14 ये खत्म हो गए, यहाँ से क्या बचेगा? एक्स बचेगा इंटू में, यहाँ से क्या बचेगा? 14 माइनस 6 कितने हो गए? 8, और यहाँ से 14 माइनस 8 कितने हो गए? 6। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा। अब 14 प्लस एक्स 48 एक्स, इसका इंटू कर देंगे, अंदर से इसका इंटू कर देंगे। 14 और एक्स अभी तो लिखा रहने दो। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 3 48, तो 16 यहाँ लिख देता हूँ, 3 एक्स यहाँ लिख देता हूँ। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, तो वो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 14 3 42 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा। ठीक है, और क्या? देखो ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो हेरोंस फॉर्मूले द्वारा हमने निकाला है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पहले क्या निकाला था? ये निकाला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाला था ना। और ये क्षेत्रफल किसका है? ये एरिया ऑफ ए बी सी, त्रिभुज का एरिया है ना। और ये क्या है? ये भी त्रिभुज का एरिया है। तो इन दोनों क्षेत्रफलों को एक दूसरे के सामने हम रख देते हैं, तो 4 एक्स प्लस 14 रखने के बाद इस 4 से ये वाला 4 खत्म, तो x प्लस 14, और ये अंडर रूट यहाँ पे आके स्क्वायर चढ़ा दो, तो यहाँ से भी खत्म हो जाएगा अंडर रूट, और ये 3x स्क्वायर बाहर हो जाएंगे। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14 का एक्स स्क्वायर 196, और 14 दूनी 28 एक्स, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सूत्र से ये खुल गया, और बराबर में 42 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इन सबको उस तरफ ले जाओ, यहाँ 0 बचेगा, तो 42 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 माइनस के 28 एक्स, घटाने के बाद ये 0 आगे लिखूं या पीछे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो घटा लेते हैं। 3 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर बचेगा। और इसको अगर हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हो चुका है। आप वीडियो वापस करके इसे दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे जगह चाहिए तो लिख लेता हूँ। 42 में से 28 घटा दो, तो प्लस के कितने बचेंगे? 14 एक्स बचेंगे। ठीक है, और 196 तो वो है ही, 196 माइनस के 196 तो है, बराबर में 0 लिया। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 कॉमन लेंगे कितना होगा? 998। ठीक है, बराबर 0। तो ये 2 उस तरफ जाके खत्म, ये वाला 2 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ इतना ही बचेगा। अब इसका हम क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर
इसको ऐसे दो टुकड़े करना है 7 के गुणा करने पे 98 आ जाए और माइनस घटाने पर 7 ही आ जाए। 14 सत्ते 98 होता है, 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से इस माइनस के 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 यहाँ से बचेगा। एक बार x प्लस 14 को लिखोगे और एक बार x माइनस 7 को लिखोगे बराबर 0। इसके बराबर में अगर 0 लिया जाएगा तो x से हमें माइनस की 14 जो वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से x बराबर प्लस का 7 मिलेगा। ठीक है, अब x माइनस के 14 और x हमारी क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य, इसे माना ही नहीं जाएगा। और ये 7 है, तो ये 7 हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये रहेगी। तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये टोटल ए बी कितना हो जाएगा, x प्लस 8 था ना, ए बी क्या माना था, x प्लस 8, और x की वैल्यू कितनी 7, तो 7 प्लस 8 हमारा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ए सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए सी को भी देखो, x प्लस 6 था, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। सवाल काफ़ी बड़ा था, तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर कोई सर्किल के चारों तरफ कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी तरह का कोई भी चतुर्भुज है चारों तरफ, जो कि वो उसकी भुजाएं आकर उसको स्पर्श कर रही हैं, तो ए ओ बी और डी ओ सी, या फिर अपोजिट एंगल जो बन रहे हैं उसकी अपोजिट साइड से जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं, जो कोण बन रहे हैं, वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण होना चाहिए। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, उन दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। जिन दो एंगल्स को जोड़ने पर 180 आ जाए, 180 आ जाए, वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये दोनों सामने के एंगलों को अगर प्लस किया जाएगा तो 180 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो कैसे करोगे, सीधा सीधा करते हैं सॉल्यूशन। देखो पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए को देखा जाए, यहां से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे कि किसी सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट अगर निकाली जाती हैं और सेंटर से वो जाके मिल जाए, तो ये दोनों इस कोण को आधा कर देते हैं। ये दोनों एंगल पूरे कोण का बराबर दो टुकड़े होते हैं। ऐसे ही ये जो पूरा एंगल है इसके दो बराबर टुकड़े हैं ये। इन सभी एंगल्स को हम नाम दे देंगे, इन सभी एंगल्स को हम क्या कहेंगे, नाम दे देते हैं, क्योंकि सी ओ डी, ए ओ डी, बी ओ डी ऐसा लिखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो यहाँ से हमें दिख रहा है y पॉइंट ए, बिंदु ए के द्वारा, क्या लिखोगे, बिंदु ए के द्वारा जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, ऐसे y पॉइंट बी बाय पॉइंट बी, बिंदु बी के द्वारा, बिंदु बी के द्वारा क्या है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, बाय पॉइंट सी, बिंदु सी के द्वारा, बिंदु सी के द्वारा क्या क्या हो गया, 5 और 6 बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि आधे हो गए। ऐसे ही अब बाय पॉइंट डी से देखेंगे, बिंदु डी के द्वारा,
बिंदु डी के द्वारा क्या है 7 और 8, ये दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए। अच्छा एक चीज और, अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो किसके बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, और ये दोनों टुकड़े किसके हैं, एंगल डी के। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि आधा एंगल डी के बराबर है, ये दोनों एंगल आधे हैं किसके, एंगल ए के, ये आधे हैं एंगल बी के, ये दोनों आधे हैं एंगल सी के। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब क्या पता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 360। अच्छा, अगर चारों एंगलों का योग 360 है, चारों एंगलों को अगर आधा किया जाए, सबको आधा कर दो, सब इसको भी आधा कर दो, एंगल डी को भी आधा कर दो, तो ये भी आधा हो जाएगा 180। ऐसे इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दो। अब देखो हमारे पास करना क्या है, किस चीज़ पे हमें फोकस करना है, इन दोनों पर, AOB और DOC। ये एंगल AOB है, ये DOC है, तो ट्राइंगल AOB में, इन ट्राइंगल AOB ऊपर वाला ट्राइंगल, तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो 180 आता है, हमें पता है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB, इसको हमने कोई नाम नहीं दिया, चाहो तो दे देना, बाद में फिर उसे रिप्रेजेंट कर देना AOB से। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही एंगल है तो हम ध्यान दे रख सकते हैं इतना। कितना होता है 180। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको नाम दे देना। दूसरा ट्राइंगल नीचे वाला DOC वाला, इसमें क्या होगा, एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं। अब नाउ हिंदी वाले अब लिख लेना, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, तो LHS वाला LHS में जुड़ जाएगा, मतलब इस तरफ का भाग इस तरफ के में जुड़ जाएगा, और उधर उधर के उधर जुड़ जाएंगे। AOB प्लस 7 प्लस 6 प्लस DOC इक्वल टू 180, 180 कितने 360। इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि इन्हीं को तो प्रूफ करना है, DOC, और ये दोनों यहाँ लिख लेते हैं, 2 3 7 और 6 बराबर कितना 360। अब यहाँ देखेंगे 2 3 7 6, इसे एंगल हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं इसको। ये देखो ये कितना है, या फिर वहाँ लिख लो या फिर यहाँ लिख लो, चलो वहीं लिख देते हैं, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम। DOC 2 की जगह क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल ए। 3 की जगह क्या लिखोगे, हाफ ऑफ एंगल बी। 7 की जगह क्या लिखोगे, हाफ ऑफ एंगल डी। 6 की जगह क्या लिखोगे, हाफ ऑफ एंगल सी, एंगल सी का आधा। ठीक है, और ये क्या है 180 है, तो AOB DOC प्लस 180 बराबर 360। इन चारों की जगह पे 180 आ गया, और 180 वहां ले जाओ और घटा दो और प्रूफ मिल जाएगा 180। हमें यही तो प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का,
अच्छा क्वेश्चन था।